नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कबूतर का घर में आना, घोंसला बनाना, अंडे देना या घर में रहना शुभ होता है या अशुभ होता है। क्या कबूतरों को दाना डालना चाहिए या नहीं, उनके लिए पानी रखना चाहिए या उन्हें अपने घर से दूर भगा देना चाहिए। मित्रों, जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर सायंकाल के समय नृत्य कर रहे थे, उस समय दो गण आपस में कुटरगू किए हुए थे। भगवान भोलेनाथ को गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम जीवन भर कुटरगू करते रहोगे। तब से वो दोनों गण कबूतर बन गए और वो कुटरगू करते रहते हैं। जब लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें ये गण दिखाई देते हैं। वहाँ दो कबूतर मिलते हैं, जबकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होती है, फिर भी ये कबूतर वहाँ पाए जाते हैं। अब आइए मित्रों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग जानते हैं कबूतरों को अपने घर में रखना, दाना देना शुभ होता है या अशुभ होता है। एक बार की बात है, एक गांव में कैलाश अपने पत्नी के साथ रहता था। उसका 8 साल का बेटा था और बेटा बहुत ही ज़्यादा शरारती था। कैलाश बहुत ही अच्छा आदमी था। वह हमेशा एक दूसरे की मदद करता रहता, लोगों की सहायता करता रहता था। कई बार तो ऐसा होता वह अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद में ही हाथ बटाते रह जाता, जिसकी वजह से घर पे आने पर उसकी पत्नी उसे जोर की फटकार लगाती, भला बुरा करती और कहती तो तुम कितने ज़्यादा लापरवाह हो, तुम्हें तनिक भी ध्यान नहीं रहता है कि घर में इतने सारे काम पड़े हैं, रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है, तुम हो कि दूसरे के काम में लगे रहते हो। कैलाश को अपने भगवान पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रहता था। वह हमेशा बेजुबान जानवरों की मदद करता रहता, कभी किसी को दाना डाल देता, कभी किसी को पानी पिला देता। इस तरह से वह इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। उसके घर में एक छोटा सा जगह था और उस जगह पर 2 कबूतर आकर अपना घोंसला बना लिए और कुछ दिनों तक वह अपने घोंसले में रहते रहते वहाँ अंडा दे दिए। जब ये कबूतर अपना घोंसला बना रहे थे, तभी जब उनकी कुटरगू की आवाज़ उसकी पत्नी के कानों में गई, वह चिल्ला उठी, बोलने लगी कि इन कबूतरों को घर से बाहर निकाल दो, इनकी आवाज़ हमारे कानों को बहुत ही ज़्यादा तिछड़ लगते हैं, मैं इनकी आवाज़ नहीं सुनना चाहती। ऊपर से ये कबूतर जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारा गंदगी फैला देते हैं और रोज़ रोज़ मैं इनकी गंदगी साफ़ करती नहीं रहूँगी। तुम एक काम करो, इनका घोंसला उगाड़ कर फेंक दो और इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दो। कैलाश उन्हें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन समझाया, लेकिन उसकी पत्नी रोज़ रोज़ उसी बात को लेकर बहस करने लगती, लड़ने लगती थी। फिर एक दिन कैलाश को गुस्सा आया और वह जाकर उनके घोंसलों को निकाल कर अपने घर से फेंकने गया, तो उसने देखा कि उसमें कबूतरों ने अंडा दे रखा था। अब उसे और ज़्यादा दया आ गई। वह आकर अपनी पत्नी को समझाने लगा कि देखो, अब वो सब उसमें अंडा दे दिए हैं और किसी बेजुबान जानवर के अंडे को अपने घर से बाहर फेंकना बहुत ही ज़्यादा पाप लगेगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैलाश की पत्नी बहुत ही ज़्यादा जिद्दी थी, कही कि तुम नहीं कर सकते हो तो ठीक है, किसी और से कह दो, वह आकर इन घोंसलों को घर से बाहर फेंक दे और इन कबूतरों को घर से भगा दे। कैलाश उसे समझाने लगा कि जाने दो, जैसे ही कबूतर उस अंडे से निकल जाएंगे उसके बच्चे, फिर इन घोंसलों को मैं घर से बाहर कर दूंगा और ये कबूतर अपने घर से चले जाएंगे। जैसे तैसे कर वह अपनी पत्नी को मना लिया। एक दिन की बात है, कैलाश किस काम से घर से बाहर जा रहा था, तो उसने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो, तुम एक काम करना, इन कबूतरों के लिए थोड़ा बहुत पानी रख दिया करना, क्योंकि मैं जब रहता हूँ तो इन्हें पानी रख देता हूँ, ये वो पानी पी लेते हैं। और इस घोंसले को लोगों की नज़रों से दूर रखना कि लोगों को पता न चले कि यहाँ कबूतरों ने अंडा दिया है, नहीं तो बच्चे इसे तोड़ देंगे। वह अपनी पत्नी को समझा बुझाकर फिर अपने घर से बाहर काम के लिए निकल गया। जब वह काम पर चला गया था तो घर में उसका 8 साल का बेटा और उसकी माँ बैठे हुए थे। बाहर से कुटरगू की आवाज़ आ रही थी। उसका बच्चा बहुत ही ज़्यादा शरारती था। वह सोच रहा था कि पापा तो घर में है नहीं, यदि माँ भी कहीं बाहर निकल जाती तो मैं सीढ़ी लगा कर देखता कि उस घोंसले में अंडे से बच्चे आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। थोड़ी देर बाद उसकी माँ पानी लेने के लिए बाहर चली गई। अब उसे मौका मिल गया था और वह अपना सीढ़ी लगाकर
उस घोंसले के पास पहुंच गया और जाकर उस घोंसले को हाथ में देखने लगा। उसने उस घोंसले में से अंडे निकाले और हाथ में लेकर उसे खेलने लगा। थोड़ी देर में उसकी माँ बाहर से आने की आवाज़ सुनाई दी। वह देखी कि उसका बेटा सीढ़ी लगाकर उन घोंसलों के पहुंच पहुँच गया है। वह जैसे ही बोली, क्या कर रहे हो, वह लड़का बहुत तेज डर गया और उसके हाथ से उसका घोंसला और अंडा दोनों नीचे सरक गया। दोनों नीचे सरक कर अंडा जो भी थे सारे फूट गए। वह लड़का रोने लगा, वो कहने लगा, माँ मैंने जानबूझकर नहीं किया है। उसकी माँ भी देखी थी। बेचारे चुपचाप शाम तक रहे। सायंकाल के समय जब कैलाश घर में वापस आया तब उसकी पत्नी ने कैलाश से सारी घटना बताई। कैलाश ने कहा, देखो किसी भी बेजुबान जानवरों को मारने पे पाप तो जरूर पड़ता है, इसलिए घर में जो भी हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें बेटे को समझा कर रखना चाहिए था, तुम्हें डांट कर बोल कर रखना चाहिए कि वह अंडे के पास ना जाए। कुछ समय बाद वह कबूतर भी आ गए थे और वो भी अपने अंडे को फूटे हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। वह बेचारे कर भी क्या सकते थे, बेचारे चुपचाप देखते रहते, अपनी आँखों से आंसू बहाते रहते। वह रोज़ उस जगह पर आते और अपने घोंसले वाले जगह को देखते और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। कुछ समय बाद कैलाश किसी काम से फिर से बाहर निकल गया था। उसके बेटे का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया। उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर कई जगहों पर जा जाकर इलाज कराने की कोशिश करती, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी को नहीं पकड़ पाता था और उसके बेटे का तबीयत दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। वह एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल चक्कर लगाती रहती, लेकिन उसके बेटे का सफल इलाज नहीं हो पा रहा था। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। अंत में उसने कैलाश को फ़ोन किया कि देखो बेटे का तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है, तुम घर आ जाओ और इसे अच्छे से दिखा लो, क्योंकि मुझसे ये नहीं हो पा रहा, ठीक नहीं हो पा रहा है। कैलाश घर आया तो उसने देखा उसके बेटे का स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा गिर गया है, वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। उसने कहा, इसे अब दवा की ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करो, इसे ले चलो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में और वहीं पर भगवान से क्षमा याचना मांगना और उनसे ये भी कहना कि हम लोगों की गलती की सज़ा हमारे बच्चों को मत दीजिए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। उसकी पत्नी भी मान गई और वह दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच गए। संध्या आरती के समय दोनों संध्या आरती में शामिल हुए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, हे भगवान आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ से ये भी प्रार्थना की, भगवान यदि मेरा बच्चा ठीक हो जाता है तो मैं 7 सोमवार तक आपका व्रत रखूँगी और विधि विधान से आपका पूजा पाठ करूँगी। धीरे धीरे कैलाश का बच्चा ठीक होने लगा और देखते ही देखते वह अपने दोस्तों के साथ उछलने लगा, खेलने लगा। वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और कैलाश की पत्नी 7 सोमवार का व्रत भी रखी, पूजा पाठ की और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त की। इस प्रकार मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि हमें बेजुबान जानवरों को जो कुछ नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते, उनकी रक्षा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में उन्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के बनाए हुए हैं और यदि हम इन्हें हानि पहुंचाते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। अब आइए जान लेते हैं कबूतर को घर में रखना उचित है या अनुचित। मित्रों, जो भी जानवर होते हैं वह ईश्वर के बनाए गए हुए हैं और यदि ईश्वर का कोई भी बनाया गया स्वरूप आपके घर में रहता है, आपकी देख रेख में रहता है, तो उससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो आपको प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए कभी कोई जानवर आपके घर में घोंसला बनाकर रहने लगे, चाहे वह कबूतर हो, गौरैया हो, तो उसे कभी भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उन्हें आपके तरफ से कुछ न कुछ मदद मिलती रहे, जैसे दाना पानी मिलता रहेगा। उन जानवरों को गर्मी में बहुत दूर भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें आसानी से अपने बच्चों की देखरेख कर पाएंगे। जिन घरों में ये जानवर पाए जाते हैं उन घरों में तरक्की होती है और वे लोग अपने जीवन में बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।